नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंजलि गुप्ता आज आपका स्वागत करती हूँ। आज 1 अक्टूबर है। 1 अक्टूबर मानसिक स्वास्थ्य दिवस के पहले दिन की शुरुआत है। 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता रहा है। हर वर्ष 10 अक्टूबर को मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता दिवस मनाते रहे हैं, परंतु ये अक्टूबर का जो मास है वो पूरा मास ही कहीं सप्ताह के रूप में, उस सप्ताह में हम कभी डिप्रेशन के बारे में, कभी अल्जाइमर के बारे में, या कभी सुसाइड के बारे में, या कभी अन्य रोगों के बारे में चर्चा की जाती रही है। और साथ ही साथ मानसिक स्वास्थ्य के मंथ के रूप में हम बहुत सारी बीमारियों की चर्चा करते रहे हैं। आज हम आपके सन्मुख जो विषय लेकर आए हैं वो मानसिक स्वास्थ्य ही है। जो टाइटल है मानसिक स्वास्थ्य, सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य। हम सभी हर समय कभी न कभी अपने जीवन में मानसिक स्वास्थ्य की समस्या से कभी न कभी जूझना पड़ता रहा है। और वो जूझना इस तरह से कहेंगे, कभी हम लो फील करते हैं, कभी हम खुश फील करते हैं, कभी हम जॉयफुल फील करते हैं, कभी हम एंग्शियस यानी चिंताजनक फील करते हैं, वरी फील करते हैं, किसी समय पे हम डरे हुए फील करते हैं, कभी हम नर्वस फील करते हैं। ये कभी फील करना हमारी जो जीवन की जर्नी है, हर व्यक्ति कभी न कभी उस सिचुएशन से गुजरता रहा है। परंतु इन सारी भावों के बावजूद भी वो अपने दिनचर्या को नियमित तरह से, समायोजित तरह से समायोजन करने में सफल होना, ये मानसिक स्वास्थ्य की निशानी है, जिसको कहते हैं टू कोप विद ओन एबिलिटी एंड ओन स्किल टू ऑल डिफ़िकल्ट सिचुएशंस। जो जीवन में कठिन समस्याएं हैं उनका सामना करना, खुशनुमा उत्तरदायित्व को संभालना, और साथ ही साथ जो जीवन में आने वाली नई समस्या है उसके लिए तैयार रहना, और हमें नया चीज़ों को सीखने के लिए एक प्रेरणा बनाए रखना, और साथ ही साथ अपने अंदर आत्मविश्वास जगाए रखना। ऐसी जिनमें ये बातें दिखती हैं वो मानसिक स्वास्थ्य उनका अच्छा माना जाता है। मानसिक स्वास्थ्य के कुछ इसी तरह के टिप्स हैं। सबसे पहला टिप्स है हमारी रिलेशनशिप स्किल्स। जो हमें रिश्ते मिले हैं, रिश्ते नातों में, उनमें सामंजस्य बनाए रखना, नंबर 1। दूसरा है अपने उत्तरदायित्व को समझना। तीसरा है अपने भावों को प्रकट कर पाना, चाहे वो सैडनेस का भाव हो, एग्री यानी कि सहमति का भाव हो, असहमति का भाव हो, खुशी जाहिर करने का भाव हो, यानी कि कभी खुशी कभी गम, जो भी हमारे भाव हैं हम उनको सहृदयी प्रकट कर पाते हैं, या हम स्पष्ट रूप से प्रकट करने में सफल होते हैं। इसके अलावा हम कम्युनिकेशन यानी हमारा जो कम्युनिकेशन है, जो हमारा बात करने का, वार्तालाप का जो संचार है, वार्ता संचार है, उसको कर पाना, अपनी भावना को उसके तक प्रकट कर पाना, उसको तक पहुंचा पाना, अपनी बात को एक्सप्रेस कर पाना, ये भी एक हमारे मानसिक स्वास्थ्य का हिस्सा है। इसके अलावा अपनी जो हमारी हॉबीज़ है, जो हमारी इंटरेस्ट हैं, उन पर उनको कर पाना, यानी कि हम अपनी हॉबीज़ से एंजॉयमेंट कर पाते हैं, अपने इंटरेस्ट को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए खुश रह पाते हैं, हल्के रह पाते हैं। और इसके अलावा अकेलेपन, एकाकीपन या आइसोलेशन से दूर रहना। मानसिक स्वास्थ्य की एक सबसे बड़ी निशानी ये है कि हमारा जो सोने का जो एक ड्यूरेशन है 7 से 8 घंटे का, वो हमें प्रॉपर तरीके से हम ले रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं। इसके अलावा जो एक गुस्सा करने का जो भाव है, वो गुस्से को हम सही रूप में गुस्से को प्रकट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार के टिप्स हैं जो मानसिक स्वास्थ्य को दर्शाते हैं कि आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो आपका सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य है। WHO के द्वारा स्वास्थ्य की डेफिनेशन इस तरह से बताई गई है कि तो हेल्थ इज़ अ पार्ट ऑफ द काइंड ऑफ like a physical health, mental health, social health and spiritual health, and it is not an absence of disease or merely the absence of
मेंटल इलनेस। यानी कि मानसिक स्वास्थ्य हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, जिसमें हमारे शरीर की जो डेली दिनचर्या है उसको प्रॉपर तरह से कर पाना, उसमें हम सफल हैं। सामाजिक स्वास्थ्य यानी कि समायोजन कर पाना, लोगों के साथ हमारा उठना बैठना, वार्तालाप करना, या हमारी सामाजिक जो समस्याएं हैं उनका एक हिस्सा बन पाना और उनको हल कर पाने में हम कामयाब हैं। तीसरा, मनोवैज्ञानिक समस्याएं, जो इमोशनल, जो हमारी अपने सेंटिमेंटल या संवेगात्मक जो परिस्थितियाँ हैं उससे निकल पाना या उनको उनके साथ समायोजित कर पाना, कोप अप कर पाना, ये हमारे उसका भी एक हिस्सा है। इसके अलावा जो आध्यात्मिक है या चारित्रिक या इसको नैतिक कहते हैं, ये हमारा जो नैतिकता जो है हमारे अंदर, वो भी हमारे समाज के अनुसार हमारा उसका कार्य और व्यवहार होना। अगर हमारा उस कार्य व्यवहार समाज के नियम के अनुसार, नैतिक मूल्यों के अनुसार अगर है, तो हम मानसिक रूप से कंप्लीट रूप से स्वस्थ हैं। तो दोस्तों, ये मैंने आपको मानसिक स्वास्थ्य की आपको ये जानकारी दी। और ये मानसिक स्वास्थ्य आखिर क्यों मनाते हैं, मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता दिवस क्यों मनाते हैं, या मंथ के रूप में या वीक के रूप में क्यों मनाते हैं, उसका जो मुख्य उद्देश्य है, सिर्फ मुख्य उद्देश्य होने का कि हर एक को इसकी जानकारी प्राप्त हो कि जिस प्रकार से शरीर का स्वस्थ होना ज़रूरी है, उसी प्रकार से मन का या दिमाग का स्वस्थ होना ज़रूरी है। कहते भी हैं, कहा भी जाता है कि मनी इज़ लॉस्ट, यानी कि मनी इज़ लॉस्ट, नथिंग इज़ लॉस्ट, जिसको कि वेल्थ इज़ लॉस्ट, नथिंग इज़ लॉस्ट, करेक्टर इज़ लॉस्ट, एवरीथिंग इज़ लॉस्ट, और हेल्थ इज़ लॉस्ट, समथिंग इज़ लॉस्ट। यानी हेल्थ और करेक्टर को, दोनों को खास प्राथमिकता दी गई है, जबकि आज के ज़माने में लोग धन को प्राथमिकता दे रहे हैं। और शायद धन को प्राथमिकता देने की वजह ही है कि हमारा धीरे धीरे मुझे वेल्थ, यानी कि वेल्थ तो सही हो रहा है, हमारी हेल्थ गायब होती जा रही है, हमारा मानसिक सुख चैन गायब होता जा रहा है। और मानसिक सुख चैन गायब होने का कारण है कि हम सभी के अंदर से आध्यात्मिकता दूर होती जा रही है। हम धार्मिक होते ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं बजाय कि आध्यात्मिक। धार्मिक होने का मतलब है कि हम हिंदू हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, हम मुस्लिम हैं, लेकिन आध्यात्म ये नहीं सिखाता कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं या सिख हैं। आध्यात्म सिखाता है हम ह्यूमन बीइंग हैं, और ह्यूमन बीइंग से भी ऊपर हम हैं आत्मा, जो ह्यूमन बीइंग को चलाती है। क्योंकि आत्मा इस शरीर से अगर निकल जाती है तो ये ह्यूमन बीइंग डेड बॉडी बन जाता है। तो आपको अध्यात्म का मतलब होता है स्व का अध्ययन करना, यानी कि स्व को जानना। और स्व माना जो आप एक चैतन्य सत्ता हैं, चैतन्य शक्ति हैं, जिस शक्ति, जिस सत्ता के रहने से, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट में रहने से हम बोल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, हम अपने भाव को प्रकट कर पा रहे हैं, और हम अपनी याददाश्त के आधार से अपनी पिछली बातों को आज की बातों से रिलेट कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि मानसिक जो स्वास्थ्य है वो हमारे आध्यात्मिकता के साथ उसका बहुत गहरा संबंध है। और जहाँ जिसके साथ आध्यात्मिकता जुड़ी होती है, वहाँ पर हमारा सोचने का तरीका सकारात्मक होता है, हमारे समझने का तरीका सकारात्मक पहलू की ओर ले जाता है, और साथ ही साथ हमारे जो भाव है, गुस्से का भाव, उसमें नमी आती है, नफ़रत का भाव दूर होता है, भय, क्योंकि हम आध्यात्मिक होते हैं तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है, जिससे भय भी दूर होता है। और साथ ही साथ जो है इसके अलावा जो बात आती है वो आती है कि हमारा जो एक व्यवहार करने का तरीका है, जो एटिकेट्स हैं, वो हमारे एटिकेट्स जो हैं वो दर्शाते हैं आपके व्यवहार में आपकी आध्यात्मिकता को दर्शाते हैं, आपकी नैतिकता को दर्शाते हैं, आपके चरित्र को दर्शाते हैं, और यही आपके मानसिक स्वास्थ्य को क्या सुदृढ़ बनाता है। तो मानसिक स्वास्थ्य अगर आपको अच्छा बनाए रखना है तो आप अपने दैनिक कार्य प्रणाली में आप प्राणायाम, जब से रामदेव जी आए हुए हैं, बहुत वर्ष हो गए हैं, बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं, उनके वजह से प्राणायाम को बहुत ज़्यादा उत्कृष्ट सीमा तक उसको पहचान मिली है। जिस प्रकार से प्राणायाम को पहचान मिली है, उसी प्रकार से मानसिक स्वास्थ्य
के लिए जागरूकता फैलाने की पहचान हर जन जन तक पहुंचाने का कार्य हम सभी कर रहे हैं और हम चाहते हैं आप भी करें। और उसको जो प्राणायाम है, योगा है, उसको तो अपने साथ करते आ रहे हैं और भी बेहतर तरह से करें। और साथ ही साथ प्रभु की याद अपने अपने तरह से सब करते आ रहे हैं, लेकिन अगर वो अपने तरह में थोड़ा राजयोग और मेडिटेशन को शामिल कर लेते हैं तो आप परमात्मा से एकदम ऐसे कनेक्ट होते हैं जैसे परमात्मा और आप, जैसे हम और आप आपसे बातचीत कर रहे हैं। आप उस तरह से आप कनेक्ट होते हैं, आत्मा को परमात्मा में लीन कर देते हैं, तो आपका मानसिक स्वास्थ्य अपने आप बेहतर होता है। क्योंकि जहाँ नफ़रत है, जहाँ बैर है, जहाँ ईर्ष्या है, जहाँ घृणा है, जहाँ नकारात्मकता है, जहाँ पे क्रोध है, वहाँ पर कहते हैं देवता वास नहीं करते। तो समझ जाइए कि वहाँ पर स्वास्थ्य, सकारात्मक स्वास्थ्य वास नहीं करेगा। अगर मन को स्वस्थ करना है, मन को सुंदर बनाना है, मन को शक्तिशाली बनाना है, तो आपको अध्यात्म से जुड़ना पड़ेगा। और अध्यात्म से जुड़ते हैं तो आपका मानसिक स्वास्थ्य, मेरी गारंटी है कि आपके मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा, शरीर का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और सामाजिक स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। इस प्रकार से आप होलिस्टिक, आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में होगा। तभी आप एक दिन कहेंगे स्वास्थ्य हमारी मुट्ठी में, स्वास्थ्य हमारी मुट्ठी में। तो दोस्तों आज इतना ही, और इसी के साथ मैं आपको अपने जो हमारा फेसबुक में ग्रुप है साधना और स्वास्थ्य, साथ ही साथ हमारा यूट्यूब में चैनल है साधना और स्वास्थ्य के नाम से, हमारा पेज भी है, उसको आप ज्वाइन करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और हम चाहेंगे कि अगर आप कॉम्प्लीमेंट देंगे तो शायद मुझे बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि मेरी हौसला को अफजाई करता है और मुझे लगता है कि आपके सामने जल्दी से जल्दी कुछ और विषय के साथ आएँ। तो हमारा जो अक्टूबर का मास है, अक्टूबर के मास में हम बहुत सारे विषय में बात करने वाले हैं और आपके सामने जल्दी जल्दी प्रकट होने वाले हैं। इसी के साथ नमस्कार दोस्तों, शब्बा खैर, गुड नाइट।